Hello friends, welcome to Smrita English Academy. Today I share with you one another video, one another paragraph. If you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch till end. Okay. There was a man who worked very hard and day and night so that he could cover expenses of his home and educated his children. There was a man, एक आदमी था, ओके, हु वर्क वेरी हार्ड, जो रात दिन मेहनत करता था, सो दैट ही कुड कवर एक्सपेंसेस, ताकि वो अपना घर का खर्चा चला सके, ऑफ हिज होम एंड एजुकेटेड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है, अच्छी शिक्षा दिला सके. ही वॉज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ, वह खुद भी एजुकेटेड नहीं था, वो खुद भी शिक्षित नहीं था. सो ही मेड अ वाव, सो इसने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली, दैट ही वुड इंश्योर हिज चिल्ड्रन रिसीव इन एजुकेशन. उसने ऐसी एक प्रतिज्ञा ली, उसने अपने मन में सोचा कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके. रिसीव एजुकेशन, ओके, बच्चों को शिक्षा दिलाएगा. ओके. ही वर्क 15 आवर और इन ए डे, वह 15 घंटे काम करता था इन ए डे, एक दिन में. ओके. इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में. एंड अर्न इनफ टू रन हिज होम एंड एजुकेट हिज चिल्ड्रन बिल, और इतना अर्न कर लेता था, इतना कमा लेता था कि वो अपने पूरे परिवार का खर्च चला सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके. ठीक है. वो खुद भी पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो एक फैक्ट्री में 15 घंटे काम करता था पूरे एक दिन में, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और अपने घर का खर्च चला सके. बट सडनली, बट अचानक से, समथिंग हैपेंड दैट चेंज हिज लाइफ, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी. वन डे व्हेन ही वेक अप एंड वॉज गेटिंग रेडी फॉर वर्क, ओके, जब वो एक दिन उठा और ऑफिस जाने के लिए, अपने वर्क में जाने के लिए वो तैयार हुआ. ओके. तैयार होता है तो क्या होता है कि हिज फ्रेंड केम, उसका फ्रेंड आता है, उसका दोस्त आता है, एंड टोल्ड हिम, और उसने उससे कहा, दैट ड्यू टू द कोरोना वायरस, ओके, दैट ड्यू टू मतलब कोरोना वायरस की वजह से, देयर वाज ए लॉकडाउन, की यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है इन द कंट्री, पूरे देश में. एंड एज ए रिजल्ट, जिसके कारण ऑल फैक्ट्री कैंपेन्स एंड इवन शॉप, सारी फैक्ट्री और दुकानें वर क्लोज्ड, मतलब क्लोज कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं. ही एक्सप्लेन दैट दिस वॉज, और वह ऐसा बता ही रहा था, डन इज ऑर्डर टू स्टॉप टू स्प्रेड ऑफ द वायरस, और उसने एक्सप्लेन किया कि इसलिए ऐसा किया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. सारी दुकानें बंद कर दी गई, सारी फैक्ट्री बंद कर दी गई है. उसने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. ओके. तो एक दिन ऐसे क्या होता है, अचानक से वो उठता है और उसका दोस्त आके ये सारी चीज़ें बताता है. हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके दोस्त ने उसको बोला, दैट इट्स नॉट ओके, यह ठीक नहीं है, स्टे इन द सिटी एनी मोर, अब यहाँ रुकना, ज़्यादा दिन रुकना इस शहर में ठीक नहीं है. ही टोल्ड देम, उसने कहा, उसके दोस्त ने कहा, देयर नो वर्क हेयर, यहाँ कोई भी काम नहीं है, ड्यू टू द लॉकडाउन के कारण. एंड इफ़ दे स्टे, अगर हम यहाँ रुके, दे विल स्ट्रे, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम भूखे मर जाएंगे. स्ट्रे मतलब भूखे मरना, ठीक है, भूखे ही मर जाएंगे. हिज फ्रेंड सजेस्ट, उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया, उसके फ्रेंड ने सलाह दिया, दैट ही लिविंग फॉर द विलेज टू नाइट विथ हिज फैमिली एंड इट वुड बी बेटर. ठीक है. उसके जो दोस्त है, उसके दोस्त ने बोला कि अगर हम रातों रात गांव निकल जाते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर होगा. ओके. लिविंग फॉर द विलेज टू नाइट विथ द फैमिली एंड वुड बी बेटर, अगर हम रातों रात गांव निकल जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा. इफ़ ही कम अलोंग, ओके,
तुम भी मेरे साथ चलो। वो बोला कि मैं तो निकल ही रहा हूँ, अब तुम भी मेरे साथ चलो। ही वॉज कन्फ्यूज, वह बहुत ही, यह सुनकर बहुत ही परेशान था, बहुत ही कन्फ्यूज था। ठीक है। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक सोचने के बाद, ही डिसाइड टू गो टू द विलेज, उसने भी गांव जाने का फैसला ले लिया। विथ हिज फ्रेंड एंड हिज फैमिली टू नाइट, ही पैक्ड हिज बिलोंग्स एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज एट नाइट, उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया, जो भी रखा था उसके घर में, जो भी था उसका। हिज विलेज एट नाइट, उसी रात विलेज के लिए, गांव के लिए निकलने के लिए। हाउ एवर एज सून एज ही अराइव एट द रेलवे स्टेशन, किसी तरीके से जल्दी से वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है। ही फाउंड आउट, और वह खोजने लगता है, देखने लगता है, दैट ड्यू टू द लॉकडाउन ट्रेन एंड बसेज दे आर नॉट रनिंग। ओके, लॉकडाउन की वजह से, दैट ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन लगने की वजह से ट्रेन एंड बसेज वर नॉट रनिंग, ट्रेन और बसें नहीं जा रही थी। नॉट रनिंग थी, नॉट वर्किंग थी, मतलब वर्किंग नहीं थी, नहीं जा रही थी। एंड एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, और सब कुछ बंद था। ओके, देयर वर मैनी अदर पीपल लाइक हिम, वहाँ पे बहुत सारे पीपल, लोग थे हमारे ही जैसे। हु ऑल्सो नीडेड टू गो देयर रिस्पेक्टिव विलेज, जो भी अपने घर में जाना चाहते थे, जो भी अपने घर के लिए लौटना चाहते थे। बहुत ही सम्मानित लोग थे, बहुत ही गरीब लोग थे, जो भी अपने घर को लौटना चाहते थे। एंड सिंस ट्रेन एंड बसेस वर नॉट अवेलेबल, और बस और ट्रेन अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर। दे स्टार्टेड वॉकिंग, और उन्होंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पैदल चलना ही स्टार्ट कर दिया। ही टू लेफ्ट विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ। ऑन फूट फॉर हिज विलेज, ठीक है, अपने फैमिली के साथ चलना अपने पैरों से उसने स्टार्ट कर दिया अपने गांव पहुंचने के लिए। बट द जर्नी वॉज नॉट ईजी, बट जर्नी ईजी नहीं थी, सफ़र ईजी नहीं था। और कुछ लोगों को वो गांव में भी छोड़ के आए थे, लिफ्ट हिज फैमिली, उनकी फैमिली गांव में थी उनके पास जाने के लिए। ठीक है, पर सफ़र ईजी नहीं था। दे फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज अलोंग द वे, और इस सफ़र में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एंड दे हैड नो फूड टू ईट एंड नॉट इनफ मनी टू बाई एनीथिंग। ओके, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था कि जिसे वह खा सके, और पर्याप्त पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो किसी भी बस या किसी भी किस में जा सके या फिर कुछ खरीद सके। हाउ एवर, किसी तरीके से, दे मेट सम पीपल, वो सब कुछ लोगों से मिलते हैं। अलोंग द वे हु प्रोवाइडेड देम विथ फूड एंड हेल्प देम आउट, कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्होंने उन्हें फूड प्रोवाइड किया, खाना दिया। ठीक है, उनकी मदद हो गई किसी तरीके से। दे कंटिन्यू टू वॉक, वो कंटिन्यू वॉक कर रहे थे, लगातार वो पैदल चले ही जा रहे थे। वॉक हंग्री एंड थ्रस्टी, जिसकी वजह से वो भूखे हो गए थे, उनको भूख लगी थी। और थ्रस्टी मतलब प्यासे थे, प्यास लगी थी। फॉर 15 डेज, क्योंकि वह कंटिन्यू 15 डेज से वॉक कर रहे थे, वो चल रहे थे अपने घर को जाने के लिए। अनटिल दे फाइनली रीच्ड देयर विलेज, और अंततः, अंटिल मतलब अंततः, दे फाइनली, वो आखिरकार, रीच्ड मतलब पहुंचना, घर को, विलेज मतलब गांव, आखिरकार वह किसी भी तरीके से अपने गांव पहुंच जाते हैं। वो कंटिन्यू 15 दिन के परिश्रम के बाद भूखे प्यासे अपने गांव पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन के कारण सारी बसें, सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। उनकी जॉब चली गई, भूखे प्यासे रहकर अपनी फैमिली के साथ वो